मास के लिए पूरे भारत देश में साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, क्योंकि हम जिस भौगोलिक स्थितियों में रह रहे हैं, इन स्थितियों के अंदर अलग अलग राष्ट्र है। अलग अलग राष्ट्र के अलग अलग विधि विधान है। एक राष्ट्र का भाषा, एक राष्ट्र की तैयारियां या एक राष्ट्र की व्यवहार, चाल चलन, बोल, हर चीज जो है अलग अलग है। एक का नाम मिले दूसरे से। भाषा भी फर्क पड़ती है और कर्म में भी फर्क पड़ता है, संस्कृति में भी फर्क पड़ता है। फिर भी देखा जाए तो कुछ बातें ऐसी भिन्नत्व में एकत्व दिखाई देता है। जैसे आप देखो, राखी का त्योहार, दिवाली का त्योहार, शिवरात्रि का त्योहार और दूसरा जो है संक्रांति का त्योहार। हर त्योहार जो है एक जैसे ही मनाया जाता है। और देखा जाए तो जो विधि अपनाया गया है, जैसे कार्तिक मास में हम क्या कर रहे हैं, सारा समय सुबह जल्दी उठना, नदी में नहाने जाना, शिव जी के सामने आरती रखना और पूजा पाठ करना। और देखा जाए तो वही काम कार्तिक मास में नॉर्थ इंडिया में होता है, वो साउथ इंडिया में होता है। श्रावण मास, वहाँ पे भी मंगलवार की सबसे ज्यादा महत्व रहती है। श्रावण मास में मंगलवार के दिन मंगल गौरी व्रत रखते हैं। श्रावण शुक्रवार ज्यादा करते हैं और नॉर्थ इंडिया वाले श्रावण सोमवार ज्यादा करते हैं। वहाँ पौर्णिमा को ज्यादा महत्वता देते हैं, लेकिन अमावस्या को दोनों ही लोग महत्वता देते हैं। जैसे कि अमावस्या के दिन, अभी परसों के दिन अमावस्या गई, आप सब ने कौन सी अमावस्या मनाई? जीरोती अमावस्या, इसके पहले हरेरी अमावस्या, इसके पहले सोमवती अमावस्या। अमावस्याओं में भी बहुत महत्वता रखते हो, तो एक एक दिन की एक एक महत्वता रखा है। तो हम जो है आध्यात्मिक लोग हैं, तो हम सबको आध्यात्मिकता से चलना है, क्योंकि हमें पता है एक भक्ति मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग में भी अभी क्या हो गया, पूरे भारत देश के अंदर एक जैसी माहौल बनाने के लिए, जैसे सोमवार का दिन आया, प्रदीप मिश्रा जी ने पूरे भारत देश में जितने लोग उनको देखते हैं, समझते हैं, उन सबको क्या कहा, भैया पार्थिव शिवलिंग बनानी है और उनकी पूजा है। सबने किया ना? कितने लोगों ने किया मतलब? हाँ, देखा, भारत को बनाने की पूरी तैयारी भारत देश में बहुत सारे संत महात्माएं कर रहे हैं। इस कुछ लोग गलत भी घुस गए हैं। हर जगह पे क्या होता है, असली के साथ साथ नकली भी रहती है। तो जैसे बाबा ने हमें कहा है आगे चल करके, मैं भगवान हूँ, मेरे में भगवान आते हैं, ऐसे बोलने वाले बहुत सारे मिलेंगे। और हीरे बेचने वाले के यहाँ नकली हीरे बेचने वाले भी आ जाएंगे। असली और नकली दोनों का परख नहीं कर पाएंगे, ये बाबा ने कहा। क्योंकि अभी दुनिया में इतनी सारी संस्थाएं हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी बातें हैं, तो कौन सही कौन गलत लोगों को समझ में आने में समय लग रहा है। लेकिन ये समय लगते लगते हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना करके और इसको समेटने का जो काम चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। भाई, हाट की समय है सुबह 10 बजे से शाम की 5:30 बजे। अब 7 बजे हाट बाजार करने जाओगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बेचारा वो बेचने वाला तो सुबह से पल्ली लगा के बैठ गया था, मेरा जैसा, और शाम 5:30 बज गए तो उसको घर याद आएंगे, बच्चे याद आएंगे, रास्ता याद आएगा, इसलिए उसको सब पैक करके घर जाना। इन द सेम मैनर हमारी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी क्या हो रहा, विगत 27 वर्षों से अर्थात 87 ईयर्स से हम निरंतर यहाँ पर ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं।
क्योंकि आप हर तहसील में जाके देख लो, हर शहर में जाके देख लो, आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मिल जाएगा और वहाँ आपको कुछ 100-200 लोग भगवान के बच्चे मिल जाएंगे, है ना। और माउंट आबू उस गांव से गए हुए 100-200 लोग तो मिलेंगे, है ना किधर में। तो सारे लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, आ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो परख करके, निर्णय करके, जैसे पिछले अव्यक्तवाणी थी, बाबा ने क्या कहा था? परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सारी शक्तियों को उपयोग करके आपको छोटों की पालना देनी है। इन शक्तियों से ही आप लोग आगे बढ़ सकते हो। अगर इन शक्तियों में कमी आती है तो आपकी विजय में भी कमी आएगी, ये बाबा ने कहा है। तो हमें ये शक्तियों की बहुत 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 जरूरत है। कारण क्योंकि हमको करना क्या है, क्या सही है, क्या गलत है ना। तो इसीलिए इस चीज को पहचाने, समझे, फिर हम कार्य में फटाफट आए, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है। पता चल गया फलानी जगह नौकरी खाली है तो पूजा फट से वहाँ एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा, खबर मिल गई शीतल फट से एप्लीकेशन डाल दो। ऑनलाइन बुकिंग है ना, देर कर देंगे तो भले भाई नौकरी गई भाई। फर्स्ट कम फर्स्ट प्रेफरेंस है, रूल क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट प्रेफरेंस। तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखते हैं, पापा ने हम बच्चों को हर बात की इतनी समझ दी है परखने के लिए, मैं भगवान हूँ, ये सही है, ये गलत है, ये परखने के लिए हमें बाबा ने नियम बनाया। मेरे को ठोको, क्या क्या बातें हैं बाबा भगवान है ये कहने के लिए आपके पास क्या है प्रमाण? क्या है प्रमाण? ज्ञान का सागर कौन? प्रेम का सागर कौन? आनंद का सागर कौन? शक्तियों का सागर कौन? अजन्मा कौन? अशरीरी कौन? अभोक्ता कौन? परमधाम निवासी कौन? सत्य की रचयिता कौन? बिना संसार को खाली करा के सत्य धर्म की स्थापना करने वाला कौन है ना। एक धर्म की स्थापना करने वाला कौन? बाबा। परमधाम कौन ले जाएगा आपको और मुझको, है ना। तो उसने हमें बहुत सारे स्वमान दिया है, तो उन स्वमानों से हमें ये पहचान दे रहा कि वो कौन है, हम कौन है। ये सारी चीजें हैं उसकी विशेषताएं, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, अभोक्ता, ये उसके विशेषताएं। और हमारी विशेषताएं क्या है? देखो, हम लोगों को सुबह 4 बजे से उठने के लिए बाबा ने नियम बताया। तो 4 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक हमें कब कौन सा स्वमान का अभ्यास करना है, इस चीज की हमारे पास अगर नॉलेज रहेगा ना तो हम बहुत संपन्न बनेंगे, क्योंकि समय जो है बहुत बहुत नजदीक आ रहा है। अभी आप 1 महीने से देखते पूरे भारत देश के अंदर लैंडस्लाइड, बादल फटना, पानी की भयंकर, बॉम्बे देखो या असम देखो, कहीं पे भी आप देख लो, जो न्यूज़ सुनते हैं उनको मालूम। अगर आप विश्व की समाचार सुनते हो, मिडिल ईस्ट में इतनी भयंकर हालात है। अभी जो ईरान का राष्ट्रपति बना था उसको प्रमाण स्वीकार करके 5 घंटे भी नहीं जिंदा रहने दिया। और कल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, उसके घर में घुस करके उसको बाहर कर दिया। इतनी विश्व प्रपंच युद्ध कब स्टार्ट हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यूक्रेन और रशिया भी 2 साल से लड़ रहे हैं। रशिया ने सोचा यूक्रेन छोटी सी देश है, एक